10-15 30,000 रुपए ला रही है तो तेरे पास नौकरी क्यों नहीं? हमें सरकारी नौकरी प्राइवेट बहुत बढ़िया है। और इन्हें बार बार नेता बनना है, इन्हें पार्लियामेंट बार बार जाना है, इन्हें अपनी सीट प्यारी है, हमें अपने घर परिवार प्यारे नहीं है। सबका प्यार है, किसका नहीं है? हम फोन में लगे रहेंगे, हेलो डार्लिंग कहाँ हो, सॉरी भैया, डार्लिंग कहाँ हो, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? काम करके आए और शाम को निकालेंगे नोट, कहेंगे हम तो भैया पियेंगे पौवा, तो कहाँ से होगा पौवा? मोदी जी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी जी को? अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। कौन कौन सा काम अच्छा लगा आपको? अब सारे अच्छे लग रहे हैं। मैं तो सब काम अच्छे, एक दो तो गिनाइए। गिना दिया, अब सारे आ गए इसके अंदर, एक दो क्या गिनाए? अच्छा सभी आ रहे हैं भैया। मैं तो कहूँगा हम तो बेरोजगारी पे स्वास्थ्य इस पे बात करूँगा मैं, युवा हमें को भैया काम धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो काम से तो आए हैं आप, तो मुझे लगता है भाई काम, अरे भैया 10,000 नौकरी कर रहा है यार, उसमें खर्चा भी नहीं चला, किराया भी नहीं बढ़ता। 10,000 कमा रही है आज के टाइम पे, रोज भी कमा रही है तुम। 10-15 30,000 रुपए ला रही है तो तेरे पास नौकरी क्यों नहीं? आप भी तो नौकरी से आ रहे हो। अरे अगर जी भैया काम, अब देखो भाई, देखो अगर युवा सुनो, अगर पढ़ के गिराया यार उसका काम नहीं, मैंने गलत कहा क्या? स्वास्थ्य आज दवाई का हाल है, 20,000 रुपए ला रही है तो इसका नौकरी नहीं है। सबको नौकरी मिला, आपके पास नौकरी नहीं है क्या? कहाँ है भैया प्राइवेट जॉब में? आज बताओ, इसे सच्चाई बता दे, प्राइवेट जॉब में कितनी किसको सैलरी मिलती है और किसकी क्या इज्जत होती है, सबको पता है भाई साहब। बढ़िया है, बढ़िया कैसे नहीं है बढ़िया? आदमी इलाज नहीं करा पाता। ये बीच का आंटी उल झूल कर रहे हैं, मैं बता दूं। तो कोई बात ही नहीं इसके अंदर। किस बात की? मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पूरे देश को रखा गया है। अगर आप पेरोल पे रखो, और मैं कह रहा हूँ हर युवा करेगा, पेरोल पे क्यों नहीं करते? कितना युवा है इस देश में? हाँ, कितना युवा है? 60% है। 60% समझो कि 50-60 करोड़ है, तो सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पे क्यों रख रहे हो? आप पेरोल पे रखो ना, पेरोल पे रख के पता लग जाएगा कंपनी चलाने का। उनकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, कंपनी की मर जाए गड़ जाए, ठेकेदार को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती ना भाई। नहीं, पहले कहा गया था नौकरी लेने का, साल से पहले तो आपके नियम थे। ITI करके 20-30 हजार का नौकरी आदमी करता, बताओ परिवार चलाएगा, कोई बीमार हो जाएगा इलाज भी नहीं करा ये कह रहे कि सरकारी नौकरी नहीं, हमें सरकारी नौकरी प्राइवेट बहुत बढ़िया है। और इन्हें बार बार नेता बनना है, इन्हें पार्लियामेंट बार बार जाना है, इन्हें अपनी सीट प्यारी है, हमें अपने घर परिवार प्यारे नहीं है। सबका प्यार है, किसका नहीं है? सबको तो प्यारे हैं। नहीं, सबको प्यारे हैं। जब हमें नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तो उन्हें जरूरत ये कह रही है आंटी कि सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती, तो हमें नहीं दी जा सकती। बार बार सीट पे क्यों बताया? मैंने क्या बोला आपको? मैं ये साहस मत, मैंने ये कह रहा, आराम से बोलो, आराम से। गुस्सा क्यों कर? सीनियर आदमी भाई, क्या प्राइवेट वाला काम नहीं कर रहा? भाई काम औरतें कमा रही है 20-20, 30-30 हजार। हम खुद लाते हैं। आप तो युवा है, आपका आदमी है, चिल्ला के मत बात कर, आराम से बात कर, नहीं आराम से बात कर। मेरा आदमी 50,000 रुपए लाता है, सरकारी नौकरी प्राइवेट दी, सब बच्चे की शादी कर ली मैंने, और आज का टाइम में मैं अकेली हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? प्राइवेट वाला फिर भी रोता है, सरकारी वाला रोता है, प्राइवेट वाला जिंदगी में कभी नहीं रोया। मैं आंटी को यही बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ? मुझे आपसे उम्र में जा रहा हूँ मैं, मुझे मत बताओ। इनका भी दर्द सुन लीजिए, क्या आप बोलिए ना, लेकिन आराम से बोलिए। तुलना करना क्या प्राइवेट और सरकारी जॉब एक ही एज के आदमी को दोनों को करना है, छोड़ दो 2 साल के बाद 10 साल के बाद दोनों को सेफ्टी सिक्योरिटी और उसका फ्यूचर, ये सारी चीजें मान के चले। डाउट बिल्कुल बहुत अंतर है, लेकिन सबको 60 करोड़ युवा है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हाँ, कह रहा हूँ कि सबको सरकारी दी जाए, लेकिन सबको वो व्यवस्था तो दी जा सकती है ना, कि वो सिक्योरिटी हो, वो अच्छी सैलरी हो, जब उससे आप काम लोगे। उसमें 1000 में एक आदमी को नौकरी मिलेगा, 999 आदमी कहाँ जाएगा? आप कैसे कह सकते हो कि इसी भारत सरकार का रिकॉर्ड है ना? भैया समझा क्या कह रहे थे बताइए। नौकरी का हिसाब किताब होता है, सब हम भी कमाते थे। नहीं, कुछ नौकरी के अंदर आप भी करती थी? हाँ, मैं भी करती थी, अब छोड़ी मैंने 3 साल से। सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट ही करती थी, कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हालत ही और थी, बल्कि घर में बैठने से हो गई, ये खूब बढ़िया थे हम।
सर क्या बात कर रहे हो आप? बता रहा हूँ आंटी जी, हाँ जी बोलिए जी। सरकारी नौकरी की जहां तक बात है, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी देश की आबादी 140 करोड़ है। यदि उस हिसाब से पूरे देश में मान लीजिए जितना साल में नौकरी का सृजन होता है सरकारी डिपार्टमेंट में, 1000 में एक व्यक्ति को ही नौकरी मिल सकता है। 999 व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा? काम करे ना अपना, पढ़े लिख के दूसरे रास्ते तलाशे। सिंपल सी बात है यार। सुनिए मेरी बात, पूरी बात में को तो नौकरी नहीं ये जो है विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। ये जो है एक ऐसा ये नैरेटिव चलाते हैं कि मैंने ये कर दिया। बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने 4 लाख नौकरी दे दिया, उस 5 लाख जो मैं, हाँ सुनिए मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनने दीजिए। 15 साल जो है वो उनके माँ बाप वहाँ शासन किए तो वहाँ जंगल राज बना है। लाखों लोग विस्थापित दिल्ली में, यहाँ दिल्ली एनसीआर या देश के अन्य जगह पे बिहारी भाग के आया उनके आतंक से। और नीतीश कुमार के रीजन में नौकरी हुआ है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रेय ले रहे हैं वो मैंने किया। तुमने तो अपहरण का धंधा करवाया था, तुमने गुंडागर्दी करवाया, ये चीज बोलते नहीं है। और तुष्टीकरण के लिए जो है नया नया सगुफा देते हैं, इसलिए इनका कहीं कुल चलने वाला नहीं है। जो कुछ होना था सबका माइंडसेट है, चिल्लाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी नौकरी, हम युवा हैं, हम आज काम करके आए हैं, 2000 रुपये रोज कमाते हैं, 1500 रोज मजदूरी करते हैं। 2000 रुपये एक मैं बता रहा हूँ, मैं एक सुनो भाई साहब, बता रहे हैं मैं बदरपुर सीमेंट बालू ईंट चलाता हूँ। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं भैया मजदूरी करते हैं, ईंट मजदूर करते हैं। हमारे साइड पे चलिए, हमारे पहाड़ के साइड है, 3 साइड है, 100 गज का, 200 गज का, हम ठेला पकड़ रखे हैं, बिल्डर पकड़ रखे हैं। हम जो है बदरपुर ईंट चलाते हैं, चौथी तीसरी पहली मंजिल 2025 चलाते हैं, बदरपुर चलाते हैं। हम कई बंदे होते हैं, 4-5 बंदे 7 बंदे होते हैं, मिल के रोज हमारा जो है 2000-2500 रुपये दिहाड़ी बन जाता है। हम एक साथ नहीं आते हैं, 10-10 रुपये काम करते हैं। हम मजदूरी करके 1500-2000 खुश हैं। एक आदमी कमाता है, एक आदमी जी, जो करने वाला चले मेरे साथ, मैं देता हूँ। ईंट उठाना पड़ता है, 5-5 ईंट तो आटा करनी पड़ती है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पसीना कितना पूरा गिरा हुआ है, इधर ईंट गिरा हुआ पीछे। क्या है, सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 4-4:30 बजे, जितने काम खत्म हो जाए, बीच में रेस्ट भी करते हैं, आराम भी करते हैं। 12 घंटा ना, नहीं 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे कोई काम नहीं है। 8 घंटे में 2000 रुपये काम नहीं है भाई साहब। देखो माल गिरा हुआ है साइड में रोड पे, तो माल चलना पड़ेगा आपको, रोटी भी नहीं खाना पड़ेगा, तो टाइम तो लगता ही है। मतलब रोटी नहीं खाना है, वो सब काम ही क्यों नहीं खाना? ईंट चढ़ानी, आप चढ़ाइए, जाइए इनके साथ। अब देखिए सुनिए, हम फोन में लगे रहेंगे, हेलो डार्लिंग कहाँ हो, सॉरी भैया डार्लिंग कहाँ हो, तो हम पैसे कहाँ चलाएंगे? हम देख लो फोन नहीं चलाते हैं, सिंपल मोबाइल है, घर में है, घर का बात करना हो तो घर पे बात करते हैं। हम फोन में लगे रहेंगे, काम करके आए और शाम को निकालेंगे नोट, कहेंगे हम तो भैया पियेंगे पौवा, तो कहाँ से होगा पौवा, कहाँ से बचेगी पैसा? यहाँ दिल्ली वाले पौवा को ही व्यवस्था के और हम जाते हैं शाम को, एक मिनट, हम जाएंगे शाम को 100 के नोट निकालेंगे, जाके दूध लेंगे, हल्दी डालेंगे, रोटी खाएंगे, मस्त हो जाएंगे। सुबह फिर हम चलेंगे ऊपर नीचे, बराबरी कर ले हमारे। हम मजदूर हैं भाई, हम बीजेपी कार्य नहीं करते हैं। कांग्रेस के राज में 2013, 12, 11 में हम मजदूरी करते थे, उस टाइम भी हमारे दिहाड़ी 220, 180 उस टाइम थी, लेकिन उस टाइम कमाए हुए पैसा हमें नहीं मिला करता था। अभी भी हमारा पैसा बहुत फंसा हुआ, हमारा ठेकेदार है, बहुत पैसा फंसा हुआ है बिल्डर के पास। उस टाइम जो पैसा है, जाट लोग जो वहाँ पे थे हमारे क्षेत्र में, वो उस टाइम क्या कहता था, वो बिहारी चले वैसे ठीक है, पैसा नहीं दूंगा। और अब चाहे वो जाट हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहारी हो, अब जो है काम किया बेटा पैसा लोगे आजकल, चलो कर लेना कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के पैसा देता है। पता है कि आपका लेबर कोड कैसा होता है, कि हमारे पास सब कुछ है, लेबर चलने भी है, हमारे पास सब कुछ है। हम अच्छे लोगों के पास काम किए हैं, खराब लोगों के पास काम किए हैं, हम वकील के घर में भी काम किए हैं, जज के बेटे को। ये भाषा हमारा ऊपर नीचे देख रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे देख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे इसको, हम तो क्या, आप मेरे ऊपर नीचे देख रहे हैं। अगर मारना चाहते हो जहाँ मर्जी ले चलो, हम मारने के लिए, अगर आपसे कमजोर निकल गया मजदूर तो जो मर्जी कर लेना, प्लॉट बेच देंगे, लेकिन चूकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, बिहारी हैं, हमने कमा के 24 प्लॉट लिया है जीएस मदद से, लेकिन बेच देंगे, लेकिन चूकेंगे नहीं, मार नहीं खाएंगे, कोर्ट से लड़ेंगे,
लेकिन हार नहीं जाएंगे, जीत के जाएंगे। सुनिए सुनिए, देखो, मैं व्यवस्था की बात कर रहा था और भाई ने बता दिया कि हमें 2000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो परमानेंट है? क्या वो परमानेंट है? भाई को डेली वो चीजें रोजाना इतने पैसे कमा लेते हो? हाँ, 1500 डेली। बात है कि तो रहे परमानेंट है, मजदूरी के काम मिलता है। चुनाव में गारंटी की बात हो रही है ना, क्या इसको गारंटी है कि ये डेली इसके साथ में जो मजदूर काम करेगा वो 2000 रुपये कमाएगा? नहीं ना, वो तो इसका अपनी मेहनत और सट्टा है। आज 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 चार ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी आपको पूरा साल इतना काम मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मिलता है। हम 10 डीलर, हम जो है डीलर 10 डीलर को पकड़ रखे हैं और उसमें 10 डीलर में कम से कम 15 ठेकेदार है। सब कुछ आते हैं हम लोग, व्यवस्था बना रखी है इन्होंने। हमने 10 ग्रुप हैं, एक बंदे 10 ग्रुप हैं। एक बीमार होते हैं ना तो एक चौक से पकड़ लाते हैं हम 10 ग्रुप तोड़ते नहीं है। भाई मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन था या जो मैं रखना चाह रहा था, मैं पूरे देश में ये कहना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था लाई जाए। भाई सेटिंग की बात कर रहा है कि हमने 10 सुनिए, कोई भी टाइम हो, यही तो भ्रष्टाचार है। सेटिंग थोड़ी इनकी व्यवस्था है भाई। सुनिए, अरे कोई भी टाइम हो, अरे भाई कोई भी टाइम हो, कोई भी सरकार हो, आप में स्किल नहीं है ना, बेरोजगारी रहोगे। वो बंदे के पास स्किल है, कहाँ गए वो? एक्सपोज हो गए। उसके पास काम बहुत है, जिसके पास हुनर है, काम की कमी नहीं है। हुनर के साथ मेहनत भी चाहिए। मेहनत भी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, हुनर के साथ मेहनत चाहिए। और अगर जो नहीं, छोटा बड़ा काम ना अंतर ना समझे, कोई भी काम मिले कर डाले, काम बहुत है, काम करने वाला आदमी है। ओबामा की लड़की, अरे सुन तो लो, ओबामा की लड़की, अरे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बराक ओबामा की लड़की मैकडी में काम करती है, भाई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सरकार के भरोसे अगर तुम देखो, जनता अपने आप से काम नहीं करेगी। तुम सफाई कितना कर लो और तुम लाके यहाँ कूड़ा फेंकते रहो अपने आप से। बीजेपी की सरकार भाई सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती भाई। कौन कह सरकारी नौकरी दे? सब सरकारी चाहते हैं। कौन कह रहा है? अपने आप को नहीं स्किल सिखा रही है, लोन दे रही है। स्टैंड अप इंडिया, भैया आप लोग पढ़ो, यही दिक्कत है आप लोगों की, पढ़ते नहीं है। ज्ञान जो दे रहे हैं, ये ज्ञान 2014 में कहा गया था। 2014 में क्या कहती थी कि ये सरकार भ्रष्ट है, सारा पैसा मार के खा गई है। जनता सब जानती है, भ्रष्ट नहीं होती तो जनता उठा फेंक नहीं देती। जनता सब जानती है कौन भ्रष्ट है कौन सही है, वो अपने सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। 400 पार आएगी।